अभी हिंदी और इकोनॉमिक्स के चक्कर में फंसे हुए हो, लेकिन यहाँ पे पूछ लिया कि सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन से इंडिया जैसे देशों पे क्या प्रभाव पड़ा। इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है यहां से शिफ्ट होके यहाँ पे चलनी चाहिए। 100% बात बोल रहा हूं यहाँ पे 100%। तो एक ऑब्जेक्टिव, सबके ऑब्जेक्टिव निकाल सकते हो, ठीक है। इन तीनों के जो है पॉजिटिव और नेगेटिव भैया रट लेना, पढ़ लेना, क्योंकि एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है इस चैप्टर में से। मात्र कुछ दिनों बाद आप लोगों का पॉलिटिकल साइंस का बोर्ड का एग्जाम है। अभी हिंदी और इकोनॉमिक्स के चक्कर में फंसे हुए हो, अभी जो है पॉलिटिकल साइंस पढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है, तो मैं आपको बताने वाला हूं 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बुक 1 के। अगर आपने इसे कर लिया तो आपकी बुक 1 ऑलमोस्ट कंप्लीट है भैया। इसी के आसपास आपका पेपर आने वाला है बुक 1 से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में दूंगा और इसके नोट्स जो है आपको नीचे व्हाट्सएप पे हमारे कम्युनिटी पे आपको मिल जाएगा। आइए शुरू करते हैं भैया। सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं। व्हाट वर द मेजर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन फॉर कंट्रीज लाइक इंडिया? सोवियत संघ के विघटन से भारत जैसे देशों पे क्या प्रभाव पड़ा? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आखिर सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ। What was the reason behind the disintegration of Soviet Union? सोवियत यूनियन के टूटने की क्या वजह थी? इसके अलावा आप लोग कोशिश करके आ रहे हो कि भैया आपको जो है रीजन बताना है सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन का, लेकिन यहां पे पूछ लिया कि सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन से इंडिया जैसे देशों पे क्या प्रभाव पड़ा। बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन बोर्ड में आ रहा है भैया कि सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन से इंडिया जैसे देशों पे क्या प्रभाव पड़ा, आपको वो बताना है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके आंसर भी आपको हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी में मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, राइट एन एसे फॉर द अगेंस्ट द फॉलोइंग प्रपोर्शन with the disintegration of the second world, India should change its foreign policy and focus more on friendship with the US rather than the traditional friends like Russia। भैया यूएसएसआर के टूटने के बाद अब हम लोगों को जो है यूएसए की तरफ शिफ्ट करना चाहिए। इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है यहां से शिफ्ट होके यहां पे चलनी चाहिए। इसके बारे में सवाल आ रहा है जो आपको लिख के आना है अपने एग्जाम में, ठीक है। जिसके बारे में सवाल आ रहा है कि भैया हमारे इंडिया की जो है क्या चेंजेस, मतलब क्या जो है फिलॉसफी चेंज करनी चाहिए, अब हमें यूएसए से दोस्ती करनी चाहिए, अब हमें कैपिटलिज्म को अपनाना चाहिए, इन सब की बात करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, डिस्क्राइब द रोल ऑफ गोर्बाचेव। भैया 100% बात बोल रहा हूं यहां पे 100%। मिखाइल गोर्बाचेव के ऊपर जो है बहुत बार सवाल में आता है। आपके प्री बोर्ड में भी मिखाइल गोर्बाचेव के बारे में पूछा गया होगा। गोर्बाचेव के रिफॉर्म्स क्या क्या थे, ये एक बहुत बड़े रीजन इसकी वजह से सोवियत यूनियन टूट गया, वो सब आपको बताना है। मिखाइल गोर्बाचेव के रूल को बताना है। आगे बात करें भैया। भैया एक क्वेश्चन आ रहा है, इंडिया और चाइना के पास जो है एक ग्रेट पोटेंशियल है यूनिपावर वर्ल्ड को चेंज करने की। तो भैया इंडिया और चाइना, इन दोनों की जो ग्रोथ है, इन दोनों का जो पावर है, इसके बारे में आपको एक मर्ज आंसर याद होना चाहिए भैया एग्जाम से पहले। इंडिया चाइना की ग्रोथिंग पावर कैसे जो है वो एशिया में अपने आप को डेवलप कर रहे हैं, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है। आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं बालको, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द ऑब्जेक्टिव ऑफ आसियान। भैया यहां पर मैं आपको एक बात बता दूं, जितने भी ऑब्जेक्टिव है, चाहे वो आपका ईयू का हो, चाहे वो आपका आसियान का हो, चाहे वो आपका शार्क का हो, इन सब के, चाहे वो आपका ब्रिक्स का हो, इन सब के जो ऑब्जेक्टिव है ये एक बार को कॉमन ही होते हैं, बेसिक ऑब्जेक्टिव होते हैं। इनको अगर आप पढ़ते हो तो एक ऑब्जेक्टिव सबके ऑब्जेक्टिव निकाल सकते हो, ठीक है जी। तो ये आपको ऑब्जेक्टिव पता होनी चाहिए, चाहे आसियान हो, ब्रिक हो, किसी प्रकार का कोई भी ऑब्जेक्टिव हो, इन सब की विशेषताएं आपको पता होनी चाहिए। आगे बात करें भैया, यूरोपियन यूनियन हाईली इन्फ्लुएंस रीजनल ग्रोथ ऑर्गेनाइजेशन। भैया मेरे बोर्ड एग्जाम में आया था ये कि ईयू जो है कैसे अपने आप को ग्रोथ में लेके जाता है। ईयू की पूरी स्टोरी बतानी है 1945 के मार्शल प्लान से लेके 1993 के मास्ट्रिक्ट प्लान तक। ये पूरी कहानी आपको पता होनी चाहिए, ईयू के बारे में एग्जाम में आती है भैया। आगे बात करते हैं भैया, चाइना इज फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। भैया चाइना जो है इतना ज्यादा ग्रो कर रहा है, तो चाइना की स्टोरी 1949 से लेके आपको 1980s SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन सब तक जो है आपको चाइना के ग्रोथ के बारे में पता होना चाहिए एट एनी कॉस्ट। चाइना के बारे में जो है बहुत बार क्वेश्चंस में देखने को मिलता है, मतलब एक क्वेश्चन डेफिनेटली श्योर हूं चाइना के बारे में आता ही आता है। आगे बात करते हैं भैया, mention some of the recent agreement between India Pakistan। भैया इंडिया पाकिस्तान
ओए होए होए होए, चाहे चैंपियंस ट्रॉफी हो चाहे क्वेश्चन हो भैया, इंडिया पाकिस्तान की जितनी भी स्टोरी है, चाहे वो वॉर से ऊपर हो, चाहे वो ट्रीटी हो, चाहे वो कैसी भी रिलेशन हो, तो इंडिया चाइना का एक आंसर 6 नंबर का रेडी कर लेना। इससे फायदा होगा कि बुक 1 और बुक 2 दोनों के आंसर रेडी हो जाएंगे। इंडिया पाकिस्तान का जो है बुक 1 बुक 2 दोनों आंसर रेडी हो जाएगा अगर आपने एक बार रेडी कर लिया तो। एक ही आंसर रेडी करना है पूरी स्टोरी में, 1945 से लेकर आज तक की क्या स्टोरी है इंडिया पाकिस्तान की। आगे बात करते हैं भैया, आपको बताना है इंडिया और बांग्लादेश में ऐसे कौन कौन सी दो चीजें हैं जिसपे हम सहमत हैं, ऐसे कौन कौन सी दो चीजें जिसपे हम असहमत हैं। तो भैया आपको बताना है इंडिया और बांग्लादेश का कॉपरेशन और डिसएग्रीमेंट, इन द सेंस सहमति और असहमति के दो दो ऐसे पॉइंट्स आप लोग कमेंट करके बताना क्या यही क्वेश्चन आपके प्री बोर्ड में आया था, नहीं आया था। ऐसा क्वेश्चन आपके बोर्ड में आने के भी चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं भैया। आगे बात करते हैं, डिस्पाइट द मिक्स्ड रिकॉर्ड ऑफ डेमोक्रेटिक एक्सपीरियंस, ये बहुत सारे सैंपल पेपर में देखने को मिला है कि भैया साउथ एशिया में जो है मिक्स एक्सपीरियंस रहा है डेमोक्रेसी का, लेकिन फिर भी साउथ एशिया के लोग जो है ज्यादातर डेमोक्रेसी को ही फॉलो करते हैं। इसके पीछे की वजह क्या है? तो अब आपको जो है पाकिस्तान, आपको बांग्लादेश, आपको नेपाल, ठीक है, इसके अलावा आपको जो है हाँ बस ये अब मालदीव्स और भूटान, इन सब की कहानी में आपको बताना है कैसे जो है वो डेमोक्रेसी की तरफ शिफ्ट हो गए। ये पूरी स्टोरी जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैसे पाकिस्तान जो है डिक्टेटरशिप से डेमोक्रेसी पे आया, कैसे बांग्लादेश आया, कैसे नेपाल जो है मोनार्की से डेमोक्रेसी पे आया। तो ये सारी बातें राजतंत्र से लोकतंत्र के सफर को पूरा लिखना पड़ेगा। 6 नंबर का क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है। आगे बात करते हैं भैया, एज इंडिया सिटीजन होने के नाते आप बताओ कि यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल में हमारा जो है परमानेंट हिस्सा क्यों होना चाहिए। भैया एक क्वेश्चन यूनाइटेड नेशन के ऊपर इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा ही आएगा कि आखिर क्यों इंडिया को जो है परमानेंट मेंबर होना चाहिए सिक्योरिटी काउंसिल का। इसके साथ साथ आपको यूएन रिफॉर्म्स आगे आएगा, वैसे क्वेश्चन यूएन रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ लेना, वीटो पावर के बारे में पढ़ लेना, ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल है भैया। आगे भैया आपको बताना है भैया कौन कौन से सजेशन चाहिए यूएन रिफॉर्म्स में। तो भैया एक चीज सुन लो, यूएन रिफॉर्म्स एट एनी कॉस्ट, यूएन रिफॉर्म्स जो है आप इसको 6 नंबर का आंसर रेडी कर लो। यूएन रिफॉर्म्स का 6 नंबर का आंसर रेडी कर लो, पछताओगे नहीं, गारंटी दे सकता हूं इस बात की। आगे बात करते हैं, रिफॉर्मिंग इन यूएन मींस रिस्ट्रक्चर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। सेम मतलब 20 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन मैंने सेम टॉपिक पे दे दिए, क्या कि भैया यूएन का जो है आपको रिफॉर्म्स में क्या क्या चीजें करनी पड़ेगी। सबसे ज्यादा सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में पूछा जाता है, एक आंसर रेडी करो एट एनी कॉस्ट। आगे बात करते हैं भैया व्हाट आर द कंपोनेंट एंड ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशन। तो भैया जितने भी कंपोनेंट्स थे, चाहे सिक्योरिटी काउंसिल हो, चाहे इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल हो, ट्रस्टीशिप काउंसिल हो, या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो या सेक्रेटरी हो, इन सब के बारे में माइंड मैप बनाना है और प्रॉपर लिख के आना है, एग्जाम में आता है यूएन के ऑर्गन्स। आगे बात करते हैं व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन, देखो भैया फर्स्ट वर्ल्ड और थर्ड वर्ल्ड में, फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड और थर्ड वर्ल्ड में जो है कैसे प्रॉब्लम्स की मतलब वो है डिफरेंस है। तो थर्ड वर्ल्ड में जो है पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, टेररिज्म है, ये सारी बातें आपको करनी पड़ेगी कि इन दोनों के मतलब लाइफ में थ्रेट्स में कौन कौन से डिफरेंस है। आगे बात करते हैं भैया कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, भैया विश्वास निवार या सहयोगिता की भावना कैसे जो है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हेल्प करता है भैया आपके वॉर को रोकने के लिए। अगर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है, विश्वास की बहाली है, तो विश्वास की बहाली से क्या होगा, ना ही मैं एटॉमिक एनर्जी यूज करूंगा, ना ही आप एनर्जी यूज करोगे, इससे जो है वॉर नहीं होते हैं। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग ये पेपर में आता है, 2 नंबर का आएगा पर आएगा। आगे बात करते हैं कॉमन बट डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी, साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियां। भैया साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियां एट एनी कॉस्ट, भैया इन्वायरमेंट के ऊपर सिर्फ एक आंसर रेडी कर लो। पूरी कहानी में मैंने यही सेम चीज इंग्लिश में भी कही थी, इन्वायरमेंट के ऊपर एक आंसर रेडी कर लो, यही सेम चीज इकोनॉमिक्स में भी कहूंगा और यही सेम चीज पॉलिटिकल साइंस में कहूंगा। एक आंसर रेडी करो, कोई भी आ जाए यही लिख के आ जाना, मार्क्स मिल जाएंगे। इन्वायरमेंट क्यों खराब हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग क्यों खराब हो रही है, सारी बातें बता दो यहाँ पे। इसके अलावा भैया ग्लोबल इन्वायरमेंट, वही सेम चीज, हमें क्या क्या चीजें करनी पड़ेगी ग्लोबल इन्वायरमेंट को बचाने के लिए। तो 1990s में 1990 में जो है रियो समिट के बाद क्योटो प्रोटोकॉल तक सारी बातें कर दो कि भैया हमने इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या किया है दुनिया ने। आगे बात करते हैं भैया इंप्लीकेशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन। भैया 3 इंप्लीकेशन है, आएंगे ही आएंगे, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल, ठीक है। इन तीनों के जो है
पॉजिटिव और नेगेटिव। भैया रट लेना, पढ़ लेना, क्योंकि एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है इस चैप्टर में से। इसके अलावा इंडिया ने ग्लोबलाइजेशन को और ग्लोबलाइजेशन ने इंडिया को कैसे इफेक्ट किया, भैया आंख बंद करके सोचने की प्रैक्टिस कर लेना। और बस यही टॉप 20 क्वेश्चंस थे। अगर आपने इनकी प्रैक्टिस कर ली, आपकी बुक 1 ऑलमोस्ट कंप्लीट है। लिख के अच्छे से याद करना, और इसके बाद हम डालेंगे आपके बुक 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड बाय बाय। ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग।